नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना की बात करूँ दोस्तों, 1960 में इस जिले की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली जिले से शुरू हुआ था। गांव की बात करें दोस्तों, रेणी गांव से शुरू हुआ था। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंगाल से दोस्तों बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दियारा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून जिले में दोस्तों भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। देहरादून जिले की स्थापना की बात करूँ दोस्तों, 1817 में दोस्तों देहरादून जिले की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक टाइगर रिजर्व है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करूँ दोस्तों, 1936 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भोजपत्र वृक्ष बर्च से मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयी क्षेत्रों में दोस्तों ये मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांज है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कारचूला खर्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र दोस्तों है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरा देवी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी दोस्तों इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांस को दोस्तों उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। बुरांस की बात करें दोस्तों, बुरांस को उत्तराखंड का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्प सरोवर नहीं है दोस्तों। नंदकानन, पुष्पावली, भयूंडारा पार्क फूलों की घाटी के इस नाम से जाने जाता है दोस्तों। फूलों की घाटी दोस्तों चमोली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करूँ दोस्तों, 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 15 है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चमोली जिले से दोस्तों शुरू हुआ था। गांव की बात करूँ दोस्तों, रेणी गांव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 520.82 वर्ग किलोमीटर दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना की बात करूँ दोस्तों, 1936 में दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है दोस्तों? पौड़ी और नैनीताल जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंदा देवी दोस्तों जैव आरक्षी क्षेत्र है। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई की बात करूं दोस्तों 7,817 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूलों की घाटी दोस्तों कहा गया है। फूलों की घाटी दोस्तों चमोली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करो दोस्तों 1982 में दोस्तों फूलों की घाटी की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केदारनाथ वन्यजीव विहार है दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। क्षेत्रफल की बात करो दोस्तों 957 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। ये दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैनीताल और पौड़ी जनपद में दोस्तों स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की दोस्तों स्थापना की बात करूं 1936 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली जनपद में दोस्तों स्थित है। फूलों की घाटी की स्थापना की बात करूं दोस्तों 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसकी क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों 87 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की बात करो दोस्तों 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ये पौड़ी और नैनीताल जिले में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में दोस्तों किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तिलाड़ी कांड का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन अधिकारियों से है दोस्तों तिलाड़ी कांड का संबंध। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में दोस्तों पाटली दून स्थित है। ये पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाडूंगी नैनीताल में दोस्तों स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना की बात करो दोस्तों 1960 में दोस्तों इस जिले की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैती आंदोलन के प्रणेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण सिंह रावत दोस्तों मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। ये भी आपको
ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नंदा देवी पार्क किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। चमोली जिले की क्षेत्रफल की बात करो दोस्तों, 8030 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये भी आपको याद रखना है। 80-30 दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बोहरा ने दिया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।